दोस्तों, एक ऐसा जुर्म जहां पर जुर्म का शिकार कोई बाहर ही नहीं होता, घर के लोग होते हैं। एक ऐसा जुर्म जहां जुर्म करने वाला व्यक्ति भी कोई बाहरी नहीं होता, घर का ही होता है। यानी जुर्म करने वाला, जुर्म सहने वाला दोनों एक घर के होते हैं। शिकायत इन दोनों में से कोई भी नहीं करता पुलिस को। शिकायत आती है 7 समुंदर पार यूएसए से, गूगल के ऑफिस से। जी हाँ दोस्तों, क्या है जुर्म? जहाँ पर एक लड़का अपने घर की ही लड़कियों का, अपनी माँ का, अपनी सगी बहन का, अपनी सगी भाभी का, भतीजी का, सबके साथ शारीरिक संबंध बनाता है और छोटी छोटी लड़कियों का प्राइवेट पार्ट का वीडियो रिकॉर्ड करता है। नमस्कार दोस्तों, हमारा नाम है अरविंद सिंह पटेल और आज आपको जुर्म की सच्ची कहानी सुनाएंगे, जिसकी शुरुआत हुई थी लगभग आज से 3 वर्ष पहले और अंत हुआ 10 जुलाई 2026 को, जब पुलिस पहुंची घर। दोस्तों, कुछ ऐसा होता है, विदेश में गूगल का एक डिपार्टमेंट होता है जो लापता और प्राकृतिक आपदा के शिकार बच्चों के लिए काम करता है। और आप जानते हैं, गूगल बच्चों के मामले में बहुत ही सेंसिटिव होता है। यूट्यूब में तो आपत्तिजनक वीडियो आप लोड ही नहीं कर सकते, खासकर बच्चे के। बहुत से लोग क्या करते हैं, अश्लील वीडियो बनाते हैं, उन्हें कहीं ना कहीं रखते हैं जिससे उन्हें दोबारा देख सकें। ऐसे ही जुर्म का जो विलन है वो गंदे वीडियो रिकॉर्ड करता है और उसको लगता है कि हम इसको दोबारा देख सकेंगे बार बार, तो उन वीडियो को लोड करके रख लेता है गूगल ड्राइव में और वहीं से पकड़ा जाता है। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए और जिससे आपको मनोरंजन आए तो पूरा वीडियो देखिएगा। दोस्तों, एक लड़का होता है जो कानपुर के चमनगंज में रहता है। उसकी डायपर बेचने की दुकान होती है, बच्चों का सामान बेचने की दुकान होती है। रोज की तरह वह अपना व्यवसाय करता है। एक दिन की बात होती है, उसकी सगी बहन रेशमा जो बाथरूम में जाती है नहाने के लिए, तो इस लड़के ने क्या किया कि वहां से निकला तो इसके कानों में आवाज सुनाई थी बहन के नहाने की। तो इसके मन में गलत विचार उत्पन्न होते हैं। अगले दिन ये कैमरा लगा देता है। जब इसकी सगी बहन रेशमा अपने कपड़े उतारती है, नंगी हो जाती है पूरी, तो ये क्या करता है, कैमरे से सब कुछ देखता है। रेशमा जो होती है नहा कर, कपड़े बदल कर बाथरूम से बाहर निकल आती है। ये जाता है और योजनाबद्ध तरीके से जहाँ पर कैमरा लगाया था, कैमरा निकालता है और बाद में रिकॉर्डिंग को देखता है। जब ये अपनी बहन को नंगी देखता है, कपड़े उतारते हुए देखता है, तो इसको बहुत ही आनंद आता है। तो इतना आनंद इसको आता है शैतानी दिमाग को कि उस वीडियो को अपनी बहन को दिखाने की बात करता है। कहता है, दीदी मैं तुम्हें एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ। वो बोलती, हाँ भाई दिखाओ। कहता, ऐसे नहीं, अकेले में देखना होगा, शर्त ये है। बहन तैयार हो जाती है जब घर में कोई नहीं होता, ये इंतजार कर रहा होता है उस समय का। तो बाद में अपनी बहन को वीडियो दिखाता है। बहन जैसे अब वीडियो देखती है तो पसीने से तर भीतर हो जाती है, ऊपर से लेकर नीचे तक पसीने से उसका शरीर भीग जाता है। ये अपनी बहन को ब्लैकमेल करते हुए कहता है कि मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो, वरना इस वीडियो को अन्य सोशल साइट्स में अपलोड कर दूंगा, तुम्हारे टीचर को भेज दूंगा, तुम्हारे दोस्तों को भेज दूंगा, सबके पास भेज दूंगा। लोग क्या सोचेंगे तुम्हारे बारे में। बहन घबरा जाती है। वो बोलती, भाई करना क्या होगा। अगर उस दिन बहन ने हिम्मत दिखाई होती तो ये अपराध वहीं पर रुक जाता, लेकिन बहन डर गई लोक लाज मर्यादा की वजह से। ये कहता है कि मैं जैसा कहूँ वैसा करना होगा। उसके बाद ये अपनी बहन को नंगा करके उसके गुप्तांग में
अपना प्राइवेट पार्ट डालकर अश्लील गंदी हरकतें करता है, उसके साथ गलत काम करता है। ऐसा ये एक बार ही नहीं करता, जब भी अपनी बहन को पा जाता रोज देखता नहाते हुए, और अब तो नहाते हुए सीधे उसके बाथरूम में घुस जाता था। और इसने कई बार अपनी बहन को गर्भ निरोधक दवाइयां भी खिलाई थी। हमेशा ब्लैकमेल करता। इतना ही नहीं, इसके घर में एक रिश्ते की भाभी आई हुई थी। उनके कम जब वो बाथरूम में नहाने गई तो उसका भी वीडियो रिकॉर्ड किया, उनको ब्लैकमेल किया। कहा भाभी ये वीडियो मैं भैया को दिखा दूंगा, लोग क्या सोचेंगे तुम्हारे बारे में। भाभी डर जाती है, भाभी के साथ भी शारीरिक संबंध बनाता है। उसके बाद इसकी सगी भतीजी, उसको भी ये नहीं छोड़ता। जब वो टॉयलेट करने जाती है बाथरूम में, उसका भी वीडियो ये रिकॉर्ड कर लेता है। जब वो सो जाती तो उसके पास जाता, उसके पैरों से लेकर शरीर तक नाजुक अंगों को छूने की कोशिश करता अंधेरे में, और बड़ा मजा लेता। सगी माँ जिसने इसको जन्म दिया था, उसको भी नहाते समय वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है, उसको ब्लैकमेल करता है। अपनी सगी माँ के साथ उनके कपड़े उतार कर, अपने कपड़े उतार कर जिस्मानी रिश्ते संबंध स्थापित करता है। इतने से ही इसका मन नहीं भरता। घर में जो भी आते थे लड़के लड़कियां, टॉयलेट जो जाती थी, सबका ये वीडियो रिकॉर्ड करता था और रोज शाम होने का इंतजार करता। जब लड़कियां सो जाती उनके साथ ही अश्लील हरकतें करता। इसका ये मानना था अगर मैं बाहर करूंगा तो जल्दी पकड़ा जाऊंगा, क्यों ना घर से ही शुरुआत करूं तो जल्दी पकड़ा नहीं जाऊंगा। कई बार इसको लगता कि मैंने जो वीडियो बनाए हैं इनको बाद में देखने की जरूरत पड़ेगी, तो इसने क्या किया, गूगल ड्राइव बनाई और वहां पर वीडियो अपलोड कर दिया। बस यही एक गलती कर गया। कहते हैं अपराधी चाहे जितना शातिर हो, कानून के हाथ से बच नहीं सकता। ये कानपुर का चमनगंज का रहने वाला था। ऐसा ये 3 साल से लगातार कर रहा था। अपनी सगी भाभी, अपनी सगी भतीजी, अपनी सगी बहन, सगी माँ को नहीं छोड़ा। सोचिए अगर ऐसा अपराधी समाज में रहेगा दूसरे को क्या करेगा। गूगल से कंप्लेन आती है भारत सरकार को। भारत सरकार उत्तर प्रदेश पुलिस को इंफॉर्मेशन देती है। उत्तर प्रदेश पुलिस कानपुर साइबर सेल को इंफॉर्मेशन देती है। साइबर सेल अलर्ट मोड में आता है और बाद में चमनगंज थाने की पुलिस जाती है सादी वर्दी में। पहले तो पुलिस वाले एक ग्राहक बन के जाते हैं, क्योंकि उनका मानना यह था कि हमें पहले ये कंफर्म करना पड़ेगा जिस आदमी को हम तलाश कर रहे हैं वही कि दूसरा। एरिया पता करते हैं, पहचान पता करते हैं। क्योंकि गूगल ने पुलिस को, भारत सरकार को इस व्यक्ति का मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, गूगल ड्राइव का लिंक, जो वीडियो अपलोड किए जा रही थी उनका लिंक दे दिया था। यहाँ तक कि IMEI नंबर भी दे दिया था, लोकेशन भी दे दिया था। यहाँ तो पुलिस के लिए सब कुछ आसान हो गया था। गूगल ने सब कुछ इसको दे दिया था पुलिस को। हालांकि जब पुलिस ने फोन किया तो नंबर बंद बता रहा था। थोड़ा परेशानी हुई, लेकिन पुलिस जिस चीज के पीछे पड़ जाती है तो जड़ तक खोद लेती है। IMEI नंबर एक ऐसी चीज है, अगर किसी ने मोबाइल में सिम बंद कर दिया है और नया सिम डालता है तो भी पता चल जाता है। पुलिस ने नए नंबर पर पता किया, लोकेशन तक पहुंची, नाश्ता पानी किया, बाद में इससे इसका नाम पूछा, इसके पिता का नाम पूछा, क्या करते हैं, सारी जानकारी ली। बाद में इसका मोबाइल ले लिया, फिर अंत में बताया कि हम पुलिस वाले हैं। शुरुआत में घबराता है, लेकिन ये फुल कॉन्फिडेंस में था कि पकड़ा नहीं जाएगा। पुलिस कार्रवाई करना चाहती थी, लेकिन पुलिस के भी हाथ कानून से बंधे हैं।
इसने हर ऐप में सेटिंग में पासवर्ड लगा रखा था। इसके पासवर्ड पूछे जाते हैं, बाद में गूगल ड्राइव का पासवर्ड पूछा जाता है। शुरुआत में घबराता है, बाद में बताना पड़ता है पासवर्ड। जब पुलिस देखती है तो वहां पर लगभग 25 वीडियो पड़े थे। पुलिस ने इससे पूछा, ये कहाँ के वीडियो है? कहता, साहब मेरे घर के ही वीडियो है। पुलिस बहुत कुछ पूछती है, उसके बाद इसको थाने ले आती है। मुकदमा पंजीकृत होता है निम्नलिखित धाराओं में, और लेकिन कहते हैं खोदा पहाड़ निकली चूहिया। इस अपराध की गूंज भारत के बाहर दूर देशों में तक थी, लेकिन क्या हुआ, अगले दिन इसकी जमानत हो जाती है। बहुत ही हल्की धाराओं में मुकदमा पंजीकृत होता है। अब बात आती है, 2 वकीलों में जिरह होती है, बाद में इसको जमानत मिल जाती है। पूरी दुनिया को आशा थी कि कठोर से कठोर सजा मिलेगी इसको, अपराधी को जमानत नहीं होगी, लेकिन जमानत हो जाती है। कौन सी कमी पा गया और इसकी जमानत हो गई। जब इससे पूछा जाता है कि तुमने ये सब क्यों किया, ये कहता, साहब मुझे आप बताओ कि मुझे आपने पकड़ा तो पकड़ा कैसे? तो पुलिस कहती, हम बताएंगे, पहले तुम ये बताओ कि तुमने ये सब क्यों किया। इसने कहा, साहब मैंने पोर्न देखा था, पोर्न देख के मुझे बहुत मजा आती थी। करीब 3 साल पहले की बात होती है, जब इसकी सगी बहन नहाने जाती है तो वहीं से ये देखता है, आवाज सुनता है, फिर सोचता है अगर मैं देख लेता नहाते हुए कैसा लगता है। अपनी बहन को नंगी देखता है, ऊपर नंगी, नीचे नंगी, चड्ढी तंगी पहनी इसकी बहन ने, अब कैमरे से रिकॉर्डिंग कर लेता है। फिर इसका मन कहता है और देखो और देखो, इस तरह क्राइम करता है। दोस्तों, किसी को आशा नहीं थी कि जल्दी से इसकी जमानत हो जाएगी। कानून से हम यह आशा करते हैं इस दरिंदे को कठोर से कठोर सजा मिले, जो अपनी सगी माँ का सगा नहीं हुआ, बहन का सगा नहीं हुआ, और समाज का लिए कितना हानिकारक होगा। हालांकि इसके घर वालों ने कहा, साहब इसका पहला अपराध क्षमा कर दीजिए, दोबारा गलती नहीं करेगा, लेकिन पुलिस ने अपना काम किया, लेकिन जमानत इसको मिल गई। धन्यवाद देते हैं गूगल का, धन्यवाद देते हैं भारत सरकार का, धन्यवाद देते हैं उत्तर प्रदेश सरकार का, धन्यवाद देते हैं कानपुर की पुलिस का जिसने तुरंत कार्रवाई की। लेकिन अफसोस, जमानत हो गई इसकी। दोस्तों, कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। कहानी में जो नाम बताए हैं वो प्राइवेसी इशू से बदल दिए गए, काल्पनिक बता दिए गए, लेकिन कहानी सच्ची है। कहानी कैसे लगी दोस्तों, यहाँ पर गूगल केवल इंफॉर्मेशन देने के लिए नहीं है, गूगल अपराधियों को भी पकड़ता है। गूगल को सब पता है आप किससे क्या बात कर रहे हैं, अगर आप पर डाटा ऑन है। अगर आपने भी अपने गूगल ड्राइव में गंदे अश्लील वीडियो लोड कर रखे हैं, उसको तुरंत डिलीट कर दे, वरना जुर्म के शिकार आप होंगे। कहानी कैसी लगी कमेंट कीजिएगा, और आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, लाइक शेयर, थैंक यू।